हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वन पीस एनिमी का एपिसोड नंबर 7, जिसका नाम है ग्रैंड डुओ ज़ोरो द स्वॉर्ड्समैन वर्सेस काबोची द एक्रोबैट। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम देखते हैं बगी और लूफी को आमने सामने। बगी लूफी की धमकी सुन के बोल रहा होता है लूफी से कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते, मैं हूँ कैप्टन बगी। तभी नामी ज़ोरो से बोलती है कि मुझे बस वो मैप चाहिए और मैं उसे लेके यहाँ से चली जाऊँगी। तभी वहाँ खड़ा ओल्ड मैन बोलता है रूफी और जोरो और नामी से कि तुम सब मेरे पीछे क्यों आए हो, ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी लड़ाई है, मैं बगी को खुद फाइट में हरा दूंगा। और वो ओल्ड मैन इतना बोलते ही बगी से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और हम तभी देखते हैं लूफी उसका सर पकड़ के ज़ोर से दीवार में दे मारता है, जिसकी वजह से वो आदमी बेहोश हो जाता है। और नामी उससे पूछती है कि तुम क्या पागल हो गए हो, ये क्या कर रहे हो, तुमने उसे बेहोश क्यों कर दिया। तभी ज़ोरो बोलता है कि ये आइडिया अब ख़राब नहीं है, उसे फ़ाइट नहीं करनी पड़ेगी इस वजह से, और हम नहीं चाहते कि वो मर जाए फ़ाइट करते करते। फिर हम देखते हैं लूफी बगी की तरफ बढ़ रहा होता है और उसका मजाक उड़ाते हुए ज़ोर से चिल्लाता है बिग नोज। और इतने में सब हैरान हो जाते हैं उसकी बात सुन के, और बगी गुस्से में बोलता है ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया और मैं तुम्हारी ये बात सुन के यहाँ शांति से खड़ा नहीं रहूँगा। फिर वो अपने पायरेट्स आदमियों से बोलता है कि एम करो और बगी बॉल फायर करो। तभी ज़ोरो लूफी से बोलता है कि हमें यहाँ से हट जाना चाहिए। तभी लूफी ज़ोरो से बोलता है कि तुम हट जाओ और देखो मैं क्या करता हूँ। इतने में हम देखते हैं बगी बॉल लूफी की तरफ फायर हो जाती है और हम देखते हैं कि लूफी खुद को एक बलून की तरह फुला लेता है, बहुत बड़े बलून की तरह, और बगी बॉल को अपने बलून जैसे शरीर की मदद से रोक लेता है और वापस बगी बॉल को बगी की तरफ फेंक देता है। नामी लूफी से गुस्से में पूछती है आखिर तुम हो क्या, और अभी तुमने जो किया वो क्या था। फिर उसे बताता है ये तो बस गम गम बलून था। नामी बोलती है कि ये तो मुझे भी पता है कि वो एक बलून था, पर तुमने ये किया कैसे। इतने में हम देखते हैं बगी वहाँ से उठ के आ रहा होता है जहाँ पे बगी बॉल फटी थी, और वो अपने हाथ में एक एक अपने आदमियों को लेके खड़ा होता है। और हम देखते हैं कि उसने अपने आदमियों को शील्ड की तरह यूज़ करके बगी बॉल से खुद को बचाया है। और वो आते ही लूफी से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की। तभी हम देखते हैं वहाँ पे मोजी होता है और वो होश में आ चुका होता है, और वो लूफी को देखते ही बोलता है कि कैप्टन बगी, हमें इससे संभल के फाइट करनी होगी, इसके पास भी डेविल फ्रूट्स की पावर है जिससे ये रबर का आदमी बन चुका है। तभी बगी बोलता है अच्छा, एक डेविल फ्रूट, इससे समझ आ रहा है कि इसने मेरी बगी बॉल को अपने बलून जैसे शरीर से कैसे रोक लिया। तभी हम देखते हैं एक आदमी को जो वहाँ लकड़ी पत्थर पड़े होते हैं उसके नीचे से उठता है, और उसने मोजी के लोयन को अपनी शील्ड बना के खुद को बचाया हुआ होता है बगी बॉल से। और वो उठते ही बगी से पूछता है कि कैप्टन, आप इस बेइज्जती का जवाब कैसे देने वाले हो। तभी मोजी बोलता है काबोची, ये क्या तरीका है, तुम मेरे लोयन का क्या हाल कर दिया, उसे अभी नीचे के नीचे रखो। तभी वो अपने लोयन की हालत देख के काबोची को मारने के लिए जाता है, और आगे बढ़ते ही काबोची उस मोजी के मुंह पे एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से वो लूफी की तरफ उड़ के जा रहा होता है। और लूफी उसको एक लात मार के सामने से हटा देता है और बोलता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। तभी काबोची बगी से बोलता है मुझे मौका दीजिए कैप्टन, मैं आपकी बेइज्जती का बदला इन लोगों से ले लूँगा। इतना बोल के वो एक व्हील वाली साइकिल को लेके और अपने हाथों में दो स्वॉर्ड लेके लूफी की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। पर तभी बीच में जोरो आ जाता है और उसे अपनी तलवारों से उसकी तलवार को रोक लेता है। और तभी लूफी जोरो से बोलता है जोरो, तुम्हें चोट लगी है, तुम रेस्ट कर लो, मैं इसे हैंडल कर लूँगा इस आदमी को। तभी जोरो गुस्से में बोलता है लूफी से कि पीछे हो जाओ, मैं देख लूँगा इसे। इतने में हम देखते हैं काबूची अपनी हर्सिनास टेक्निक से जोरो के मुंह पे फायर कर देता है, जिसकी वजह से जोरो के मुंह पे बहुत ज़्यादा आग लग जाती है। और तभी वो इस मौके का फ़ायदा उठा के जोरो की चोट पे बहुत तेज़ मारता है। जोरो दर्द से चिल्लाने लगता है और ज़मीन पे गिर जाता है। वे काबूची अपनी स्वॉर्ड्स की मदद से वहाँ पे धूल उड़ाता है और उसी धूल में छुपके से आकर जोरो की चोट पर फिर से मारता है, और जोरो की हालत इससे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और काबूची बोलता है तुम्हें अब समझ आएगा क्लोन पायरेट से पंगा लेने का नतीजा। तभी नामी बोल रही होती है ऐसी चोटों के साथ लड़ना पागलपन है, उसे इतनी बुरी तरीके से चोट लगी है और वो उसे समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे लड़ेगा। तभी नामी लूफी से बोलती है कि तुम क्यों खड़े हो ऐसे शांति से, क्यों उसे पिटता हुआ देख रहे हो, उसकी हेल्प करो जाके, नहीं तो वो मर जाएगा। लूफी चुपचाप खड़ा बस देख रहा होता है।
तभी ज़ोरो खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम्हें मज़ा आ रहा है मेरी चोटों पे वार करने में, तो आ जाओ। इतने में काबोची अटैक करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है और वो नोटिस करता है कि ज़ोरो कोशिश भी नहीं कर रहा है उसके अटैक्स को डॉज करने की, और ज़ोरो की चोट से होते हुए काबोची की स्वॉर्ड ज़ोरो के आर पार हो जाती है। तभी नामी ज़ोरो से बोलती है कि तुमने अटैक को डॉज क्यों नहीं किया। तभी ज़ोरो बोलता है कि शायद इतना बहुत होगा एक लाचार आदमी के लिए। इतना बोल के वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी स्किल्स। तभी ज़ोरो थर्ड स्वॉर्ड को अपने मुंह में रख लेता है और लूफी बोलता है, ज़ोरो दिखा दो उसे। ज़ोरो बोलता है, मेरी स्वॉर्ड्स आज तक उनसे नहीं आ रही जिन्होंने खुद को एक स्वॉर्ड्समैन कहा है। तभी काबुची बोलता है कि क्या तुम मुझे हराओगे। ज़ोरो बोलता है, अगर मैं तुम जैसों से हार गया तो मेरा फ्यूचर क्या ही होगा। तभी नामी लूफी से बोलती है कि तुम लड़ते रहो, खून बहाते रहो एक दूसरे का, मैं तो जा रही हूँ इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बगी का ट्रेजर लूट लूँगी और अपना मैप चुरा लूँगी और यहाँ से निकल जाऊँगी। बाय बाय लूफी, हम फिर कभी मिलते हैं और फिर कभी टीम अप करेंगे, गुड लक। इतना कह के वहाँ से जाने लगती है और लूफी उसे हंसते हुए बोलता है कि ठीक है, बाय बाय। नेक्स्ट हम देखते हैं काबुची और ज़ोरो की फाइट चली रही होती है और काबुची बोलता है, लो मेरा अनलिमिटेड एक्रोबैटिक टेक्निक का स्वाद चखो। ऐसा बोलते ही वो बहुत सारे लट्टू ज़ोरो की तरफ फेंकता है और उस पर हमला कर देता है। और हम देखते हैं नामी बोलते हुए जा रही होती है कि ये लोग नॉर्मल नहीं हैं, लूफी और ज़ोरो पागल हैं पूरे के पूरे, इन्हें ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा। इतना बोलते ही वो थोड़ी देर में एक बेसमेंट में घुस जाती है और वहाँ रखा ट्रेजर बॉक्स मिलता है उसे, और नामी बोलती है, चलो मैं इसका ट्रेजर और चार्ट लेके यहाँ से निकलती हूँ। दूसरे सीन में हम देखते हैं काबुची और ज़ोरो की फाइट चली रही होती है। तभी बगी पीछे से ज़ोरो पर हमला करने लगता है और हम देखते हैं लूफी ज़ोरो को बचाते हुए बोलता है बगी से कि अगर तुम्हें फ़ाइट करनी ही है तो आ जाओ, मुझसे करो। तभी हम देखते हैं नामी ट्रेजर की तरफ देखते हुए बोल रही होती है कि अब ये सारा ट्रेजर मेरा है। तभी एक बगी का पायरेट होता है, वो उसे देख के बोलता है कि तुम हमारे ट्रेजर के साथ क्या कर रही हो। वो आदमी नशे में होता है और नामी इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए एक्टिंग करती है और बोलती है उससे कि अरे मेरी चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी हम देखते हैं इतना बोलते ही नामी अचानक से एक डंडा निकालती है और उस आदमी के सर पे जोर से चोट मारती है और उसे बेहोश कर देती है। और वो नोटिस करती है जिस आदमी को उसने डंडा मार के गिरा दिया है उसके पास उस बॉक्स की की है, और वो उस बॉक्स को ओपन करती है तो वो देखती है उसमें उस ग्रैंड लाइन का चैट है। अगले सीन में हम देखते हैं काबुची ज़ोरो को बोलता है, मुझे मेरे कैप्टन की मदद नहीं चाहिए तुम्हें ख़त्म करने के लिए, तुम पहले से ही इतने इंजर्ड हो। ज़ोरो उसे देख के बोलता है कि मैं थक गया हूँ तुम्हारी इस बोरिंग से करतब को देखते देखते। तभी काबुची बोलता है कि रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं शॉर्ट से कैसे फ़ाइट करता हूँ। और इतना बोल के वो ज़ोरो की तरफ बढ़ता है ज़ोरो पे अटैक करने के लिए, और हम देखते हैं कि ज़ोरो अपने एक अटैक में ही काबुची को मार गिराता है। और थोड़ा आगे जाके ज़ोरो खुद नीचे गिर जाता है और ज़मीन पे लेटे लेटे लूफी से बोलता है कि तुम लड़ो और मैं अब तो सोने जा रहा हूँ। तभी लूफी ज़ोरो से बोलता है कि ओके, आगे मैं संभाल लूँगा, तुम सो जाओ। दूसरे सीन में हम देखते हैं नामी को जो ट्रेजर को ले जा रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तभी हम देखते हैं बगी लूफी से बोलता है कि तुम लोग पायरेट हो, और लूफी बोलता है कि हाँ हम पायरेट्स हैं और हम ग्रैंड लाइन की तलाश में हैं। और तभी उसकी बात सुन के बगी बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है, तुम जैसे दो पागल उस ग्रैंड लाइन तक पहुंच पाओगे ही नहीं कभी, और अगर चमत्कार से तुम वहां पे पहुंच भी गए, गलती से तुम वहां पहुंच भी जाते हो, तो तुम वहां जाके क्या ही करोगे। तब लूफी बोलता है कि मैं वहां जाके किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा। और बगी उसकी बात सुन के बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, अगर तुम किंग ऑफ द पायरेट बनना चाहते हो और तुम किंग ऑफ द पायरेट बनोगे तो इस हिसाब से तो मैं गॉड बनूंगा। सिर्फ एक ही किंग ऑफ द पायरेट बनता है और वो दुनिया का सारा ट्रेजर पाता है, और वो मैं हूँ। तुम्हें समझ आया। फिर लूफी बगी से बोलता है कि तुम बहुत पकाऊ हो, चलो हम यहीं पे इसे सेटल करते हैं। तभी बगी लूफी से बोलता है कि मुझे तुम्हारी स्ट्रॉ हैट रेड हेयर पायरेट्स के कैप्टन की याद दिलाती है, उसे याद करने पे मेरा खून खौल उठ जाता है। लूफी बगी की बात ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मेरे पुराने दोस्त सैंक्स को जानते हो, तुम्हें पता है वो कहाँ है। तभी बगी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ उस रेड हेयर्ड सैंक्स को, और मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और अगर गलती से मुझे पता भी होता तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। तो लूफी बोलता है कि मैं तुम्हारे मुंह से उगलवा के रहूँगा। और तभी बगी बोलता है, देखते हैं क्या तुम्हारी रबड़ की पावर मेरे ब्लेड से बच पाती हैं। और इतना बोल के वो लूफी पे हमला करता है और लूफी छलांग मारता है बचते हुए, और वो ऊपर से बगी पे अटैक करता है, पर बगी अपनी चॉप चॉप पावर्स की मदद से बच जाता है और लूफी थोड़ा दूर जाके गिर जाता है। और पीछे से ये सब नामी देख के बोलती है कि ये अभी तक टिका हुआ है, मुझे विश्वास नहीं होता।
तभी बगी अपने ब्लेड से लूफी पे अटैक कर देता है और उसकी अटैक की वजह से लूफी की स्ट्रॉ हेड जो होती है वो साइड से थोड़ी सी कट जाती है और लूफी उसे देख के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और लूफी गुस्से में बोलता है कि अभी तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसको मैंने छोड़ दिया हो मेरी स्ट्रॉ हेड को डैमेज करने की वजह से। ये स्ट्रॉ हैट मेरे लिए मेरे ट्रेजर से कम नहीं है। ये सब नामी देख रही होती है और बोलती है कि मुझे लगा नहीं था कि लूफ़ी को कोई चीज़ सैड कर सकती है, पर एक हैट के लिए वो इतना ज़्यादा सैड हो गया है और वो इतने गुस्से में बातें कर रहा है। फिर हम देखते हैं बगी को जो लूफ़ी से बोल रहा होता है, लगता है इस हैट से तुम्हारी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं और अगर ऐसा ही है तो तुम्हें इसे बहुत संभाल के रखना चाहिए। ये बस वो लूफ़ी का ध्यान भटकाने के लिए कर रहा था और इतने में वो पीछे से लूफ़ी के अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि उसके अटैक की वजह से जो स्ट्रॉ हैट होती है लूफ़ी की वो बीच में से कट जाती है और लूफ़ी कटी हुई स्ट्रॉ हैट को देख के वो अपने साथ बिताए हुए सैंक्स के पल याद करता है कि कैसे सैंक्स ने उसे वो स्ट्रॉ हैट दी थी। लूफ़ी बगी से बोलता है कि तुम्हें पता है जब ये स्ट्रॉ हैट मुझे सैंक्स ने दी थी तो मैंने सैंक्स से एक वादा किया था। इतना सुन के ही बगी बोलता है, क्या सच में ये सैंक्स की स्ट्रॉ हैट है? इसलिए ये जानी पहचानी लग रही थी और इसे मैं डैमेज कर दूंगा। अभी हम देखते हैं बगी स्ट्रॉ हैट को पैरों से उछाल देता है और हम देखते हैं बोलता है जब पायरेट्स ट्रेनिंग में मैं था सैंक्स के साथ वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, पर उसकी एक गलती की वजह से मैं उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। तभी लूफ़ी बग्गी पे अटैक कर देता है, बोलता है आज के बाद सैंक्स का नाम अपनी जुबान पे लाना भी मत। सैंक्स तुमसे कहीं ज़्यादा अच्छा है।